एक बार काफ़ी पहले जब ये व्हाट्सएप नहीं आए थे एक बार काफ़ी पहले जब ये व्हाट्सएप नहीं आए थे तो मेरे पास एक मैसेज आया। व्हाट्सएप से पहले लोग मोबाइल फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज भेजते थे, काफ़ी लंबा मैसेज था और उस मैसेज के कुछ वर्ड्स थे जिन्हें मैं आज याद कर रहा हूँ। वो वर्ड्स ये थे, रफल दुनाली जे मिर्जे कोल हुंदी, पिछे साहिबा दे भरावां नूं मोड़ दिंदा, या पता नहीं मार दिंदा। जे सोहणी डुੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कॉल करदी, मई वाल किश्ती रोड़ दिंदा। जे अकल हुंदी, जे सियाणा हुंदा रांझा, बेच के दुੱਧ कोर्ट मैरिज ਲਈ पैसे जोड़ लिंदा। जे खबर हुंदी बलूचां दे आउण दी, उन्नू रेत छड़ कुल्लू मनाली वल दौड़ लिंदा। तो ये कुछ पंजाबी विरसे की लोक कथाएं हैं, सुनते आ रहे हैं लोग। एज एन इंग्लिश टीचर मेरे दिमाग में आया कि क्यों न इनके साथ आप सभी को इंग्लिश की एक ग्रामर सिखा दी जाए। तो वो ग्रामर है थर्ड कंडीशनल्स। थर्ड कंडीशनल क्या होते हैं कि अगर आपने पहले कुछ काम किया होता पास्ट में, यानी कि, तो दूसरे काम के होने के चांसेस थे पर वो हुआ नहीं। जैसे कि आज मेरे पास एक स्टूडेंट आया, बेचारा फेल हो गया था किसी एग्जाम में। आप सभी जानते हैं कि 10th क्लास तक तो किसी ने फेल ही नहीं होना। तो वो किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में फेल हो गया था, बेचारा रह गया था पीछे, कुछ मार्क्स थे। मैंने उससे पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो वो कह रहा है कि सर जे मैं पढ़ लेंदा ना तो मैं पास हो जाना सी। अब यहाँ पर देखिएगा कि उसने पढ़ने का काम कब करना था? पास्ट में करना था। पास्ट में ही उसने पास होना था क्योंकि रिजल्ट उसका आ चुका है। दोनों के दोनों काम पास्ट में होने थे। अब दो पास्ट के काम हैं, उनमें से भी जिस काम ने पहले होना था वो हैड और थर्ड फॉर्म के साथ रहेगा आपका। तो वो कह रहा है इंग्लिश में, इफ आई हैड स्टडीड। यहां पर जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है। उसने काम जो करना था, स्टडी का करना था, उसकी ये थर्ड फॉर्म आ गई। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड माई एग्जाम। वुड हैव के बाद जब भी आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि किसी काम के होने के चांसेस थे पर वो हुआ नहीं। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड माई एग्जाम्स। अब इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर मैंने किताबें खरीद ली होती तो मैं उन्हें पढ़ लेता। यहां पर ना तो उसने किताबें खरीदी, ना उसके पास पढ़ने का कोई मौका था। तो वो कह रहा है, इफ आई हैड बॉट बुक्स आई वुड हैव रेड देम। किसी ने किसी को शादी में नहीं बुलाया। अब वो बातचीत में कभी मिले तो उसने पूछा कि जी आप आए नहीं, हमारे घर पर प्रोग्राम था, शादी थी, आप नहीं आए। तो उसने भी झट से जवाब दे दिया कि अगर आपने मुझे बुलाया होता तो मैं आ जाता। इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव कम। अब यहां पर देखिए, पहले बुलाने का काम होना था, इसके बाद आने का काम होना है। तो इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव कम। अगर आपने किसी को ये कहा कि जी आपने बताया नहीं, मैं मदद कर देता, इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो ये थे आपके इफ के साथ सिंपल से सेंटेंसेज। अब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं उन वर्ड्स को जो मुझे मैसेज में मिले थे। पहला वर्ड था, पहला जो कुछ बातें थी वो ये थी कि जे रफल दुनाली मिर्जे कोड़ हुंदी। जब आपके पास कोई चीज होती है
तब आप हैव वर्ब को यूज करते हैं। जैसे मेरे पास इस टाइम एक पेन है तो मैं कहूँगा आई हैव ए पेन। यहाँ पर जो हैव है ये मेन वर्ब है। अगर यही सेंटेंस आपने इफ के साथ बोलना है, वो भी पास्ट में बोलना है, तो मैं कहूँगा इफ आई हैड ए पेन। अगर मेरे पास एक पेन होता। यहाँ पर दो हैड आए हैं। पहला जो हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा जो हैड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहां पर ये बता रहे कि आपके पास कोई चीज थी। इफ आई हैड ए पेन, आई वुड हैव रिटन ए लेटर। मैं एक लेटर लिख देता। अब यहां पर सच्चाई देखिए, हकीकत देखिए, ना तो मेरे पास पेन था ना मैंने लेटर लिखा, काम दोनों ही नहीं हुए। ना मेरे पास पेन था ना मैंने लेटर लिखा। लेकिन अगर मेरे पास पेन होता तो क्या पता मैं लेटर लिख देता, क्या पता ऐसे चांसेस बन जाते कि मैं लेटर लिख देता। तो वहां पर बात कर रहे हैं हम इफ मिर्जा had a gun, he would have killed साइबाज ब्रदर्स। यहां पर एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी अगर मिर्जा के पास गन होती तो। अब ना तो मिर्जा के पास गन थी, ना ऐसी पॉसिबिलिटी बनी कि वो साहिबा के भाइयों को मार सके। इफ मिर्जा हैड ए गन, यहां पर भी आप देखिए वही सेम रूल है। हैड जो फर्स्ट है वो हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इफ मिर्जा हैड ए गन, ही वुड हैव किल्ड साइबाज ब्रदर्स। दूसरा जो अपना इसमें डायलॉग था, जे सोनी डूबण तो पहला कॉल कर दी, मैं वाल कश्ती रोड़ दिंदा, भेज दिंदा। तो पहला काम क्या करना था, किसने करना था? पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है साहिबा के कॉल आने, सोनी के कॉल होने की। तो इफ सोनी हैड कॉल्ड माईवाल, कॉल करनी थी तभी तो उसको पता चलता कि अब ये कच्चा गड़ा लेकर निकलने वाली है। तो इफ सोनी हैड कॉल्ड माईवाल, ही वुड हैव सेंट हर ए बोट। आप इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, इफ सोनी हैड कॉल्ड माईवाल, ही वुड हैव सेंट ए बोट फॉर हर। आप देखिएगा मैंने हर को किस तरीके से दो अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस में यूज किया है। एक में मैंने आपको बोला है ही वुड हैव सेंट हर ए बोट, दूसरे में मैंने बोला है ही वुड हैव सेंट ए बोट फॉर हर। इस चीज को डिटेल में समझने के लिए आपको मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाम का एक वीडियो और देखना चाहिए। तो इसके बाद तीसरा था कि जे सियाणा हुंदा रांझा कोर्ट मैरिज ਲਈ पैसे जोड़ लेंदा। 12 साल तक उसने उनकी भैंसें चराई, खूब दूध में घपला कर सकता था लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो वाइज नहीं था। इफ रांझा हैड बीन वाइज, अब यहां पर आप ये देखेंगे कि ये बीन क्यों आ गया, क्योंकि वाइज एक क्वालिटी है, सियाणा होना एक क्वालिटी है, जिसकी बातें हम प्रेजेंट में इज एम आर से करते हैं, पास्ट में वाज वर से करते हैं। इफ रांझा हैड बीन वाइज, यहां पर जो बीन है ये बी फैमिली से रिलेटेड है। बी फैमिली की 4 फॉर्म पहले होती हैं, इज एम आर और खुद बी। 2 फॉर्म इसकी सेकंड होती हैं, वाज और वर। थर्ड फॉर्म इसकी बीन होती है। आप सभी जानते हैं कि वाइज होना एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव है ये। जब आप एडजेक्टिव को सेंटेंस में यूज करते हैं, अगर आप प्रेजेंट में कहेंगे कि कोई वाइज पर्सन है तो हम यही बोलेंगे ना, ही इज वाइज।
समझदार है वो। पास्ट में कहेंगे ही वॉज वाइज। लेकिन अब यहां पर सेंटेंस हमारा बन रहा है हैड के साथ। जब हैड हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो बी की आपके पास थर्ड फॉर्म बीन है, तो आप कहेंगे इफ रंजा हैड बीन वाइज ही वुड हैव कलेक्टेड मनी। तो यहां पर क्या था कि ना तो वो समझदार था, ना ही उसने पैसे इकट्ठे किए। तो क्या पता क्या चांसेस बनते अगर वो समझदार होता, तो वो पैसे इकट्ठे करने के चांसेस तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वो ऐसा कर सकता था अगर वो समझदार होता तो। तीसरा है, लास्ट है, जे खबर हुंदी बलूचा दे आण दी उन्नू रेत छड़ कुल्लू मनाली वल दौड़ लेंदा। अब यहाँ पर जो बलूच पीपल हैं, पाकिस्तान के कंट्रोल में एक इलाका है बलोचिस्तान। 1947 1947 पार्टीशन से लेके 1948 के कुछ टाइम तक बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। बाद में पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, वो एक अलग बात है, वो कभी फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको बलूच पीपल कहा जाता है। तो उन्होंने पुन्नू नाम के किसी, कोई मुझे इसकी हिस्ट्री ज़्यादा नहीं मालूम है, उसके ऊपर अटैक किया होगा, उसको धोखे से घेर कर मारा रेगिस्तान में। तो यहाँ पर एक सेंटेंस बना दिया गया, जे खबर हुंदी बलूचा दे आण दी, यानी कि अगर उसको पता चल जाता कि बलूच लोगों ने उनके ऊपर हमला करना है, उन्नू रेत छड़ कुल्लू मनाली वल दौड़ लेंदा। यहाँ पर देखिएगा रेगिस्तान में घेर कर मारा है, तो वो कह रहे हैं कि अगर उसको पता चल जाता कि बलूच पीपल उसके ऊपर हमला करने वाले हैं, तो सेंटेंस बना इफ पुन्नू हैड नोन या इफ पुन्नू हैड इंफॉर्मेशन that Bluch people were coming towards कुल्लू मनाली। टूवर्ड्स जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है किसी की तरफ जाना। टूवर्ड्स मीन्स किसी की तरफ जाना। इफ पुन्नू हैड इंफॉर्मेशन अबाउट बलूच पीपल, if Punnu had information about the, if Punnu had information, if Punnu had information about the arrival of Baluch people, he would have run towards Kullu Manali। टूवर्ड्स का मीनिंग होता है किसी की तरफ जाना। आप बठिंडा से चले चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं, तो आप रास्ते में संगरूर उतर सकते हैं, आप रास्ते में पटियाला उतर सकते हैं, कहीं भी उतर सकते हैं, लेकिन आपके जाने की डायरेक्शन क्या है, चंडीगढ़ की तरफ है, तो आप यही कहेंगे आई एम गोइंग टूवर्ड्स चंडीगढ़। तो जिसकी तरफ भी आप जा रहे हैं उसी के वर्ड के लिए उस टारगेट से पहले आपने टूवर्ड्स यूज करना है। आप पटियाला की तरफ जा रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टूवर्ड्स पटियाला। तो ये था आपका आज का थर्ड कंडीशनल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बारे में आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस का हमेशा से स्वागत है। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल।